क्या क्या आपने चूज करा, क्या है ऐसा यार, साइड करो, साइड कर। अच्छा अच्छा, दोनों से दोनों मुझे ये बताइए, आपने तैयार क्यों लिया, कुछ तो सोचा होगा, बैकग्राउंड रहा, वेरी गुड, ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास था, कवरेज ज्यादा हो, कोई और बेनिफिट जिसने आपने सोचा हो, कोई और बेनिफिट, क्या ये जीएस या एसए में कहीं काम करेगा, करेगा, जीएस का सेकंड पेपर ये कवर करेगा, प्लस एसए में पूरा काम करेगा। तो हमेशा जो भी ऑप्शनल आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखते हुए लेना है कि वो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट करे। अगर हमने यहाँ पढ़ लिया, जीएस में पढ़ लिया, ऑप्शनल में पढ़ लिया, तो जीएस में उस सेक्शन को छोड़ सकते हैं हम, तो हम पढ़ रखे हैं उसके बारे में हम कुछ लिख सकते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? एसआईआर लेने के पीछे आपका तो बैकग्राउंड रहा, ग्रेजुएशन आपने करी है और आपने कवरेज, ठीक है, क्योंकि वो जीएस भी कवर करता है और एसए को भी कवर करता है। अब रहे आप 5 लोग, तो हमेशा ऑप्शनल उस टाइप का लेना है जो हमें 2 जगह काम करे। पहले तो हमारी अप्रोच फिक्स करे, दूसरा वो हमें एसए में प्रॉफिट दे, तीसरा वो हमें जीएस के किसी ना किसी पेपर में कुछ ना कुछ दे। मतलब हम माने कि हमारा ये समय बच जाएगा, अगर हमने ये ऑप्शनल पढ़ लिया तो जीएस का ये सेक्शन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आधार पर हम कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर। तो अभी मैं आफ्टर क्लास आपको सारे सब्जेक्ट जितने हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, उनके प्रॉफिट और लॉस बताऊंगा, ठीक। दूसरी बात ये होती है, देखिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिलेबस जितना कम से कम हो किसी सब्जेक्ट, किसी भी ऑप्शनल का कम से कम हो, जिससे हम कम समय में एक बार रिवाइज कर लें। एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ऐसा ना लगे, ठीक। तो ये बात आप कोशिश करें कि आज अपने आप को डिसाइड कर लें कि हमें ऑप्शनल क्या लेना है, हम पूरी लिस्ट आपको इससे प्रोवाइड। देखिए एक बात तो इसमें तय है कि बहुत भी ज़्यादा हल्के में भी नहीं लेना, इसके भी समझना भी है। जीएस में हमें प्रॉफिट, इससे में प्लस एसआईआर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं तो आपको इंटरव्यू में फायदा कर रहे हैं। पूछ लेगा अभी मोदी जी कहाँ गए थे, अरे रसिया के साथ यूएसए के साथ कैसे टर्म्स चल रहे हैं इस टाइम, क्या किस कंडीशंस में है, ट्रम्प हम पे क्यों टैरिफ लगा रहे हैं, ये क्या सब चीजें कहाँ से आ जाती हैं, पीएसआईआर से मिल जाती हैं। पीएसआरआई का एक ये फायदा तो है जो उन्होंने बताया, सर इसका कवरेज बहुत है, बेसिक चीजें सारी इसमें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सीन ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है, कैसे काम, वो भी इसका भाई है छोटा वाला, एसआईआर का छोटा भाई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। उसमें सिर्फ ये है कि भाई प्रशासन कैसे काम कर, डीएम साहब डीसी कैसे काम कर रहा है, ठीक, प्रधानमंत्री कैसे काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कैसे काम कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी कैसे काम कर रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एक वहां वो एडमिनिस्ट्रेशन, उसका फायदा ये है कि उसका जो जीएस का सेकंड पेपर है, थर्ड बात उसकी ये एसए में वो भी एक कोई ना कोई सेक्शन दे ही जाता है, एसए में भी दे। हिस्ट्री का अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री तो ये है ही, वर्ल्ड हिस्ट्री भी, उसका क्या है कि जीएस का जो फर्स्ट पेपर है वो लगभग उसमें कंप्लीट हो, एसए में आर्ट एंड कल्चर जो आ जाती है वो हिस्ट्री से मिल जाती है, उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत
बिल्कुल नहीं। लेकिन सब्जेक्ट और भी बहुत छोटे छोटे हैं जो आपको डीप नॉलेज देता हो इंडिया की एंड वर्ल्ड की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एसआईआर। एसआईआर का मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड नेशनल रिलेशन, साइंस एंड रिलेशन। अब स्टार्ट करा जाए मेरे ख्याल से। तो आप मुझे बताएं पॉलिटिकल का क्या मामला है, किसे कह रहे हैं? फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल्स थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। इसका सिलेबस एक बार स्टडी किया। आप दोनों लोगों को टारगेट रखूं, नहीं पाना है, इसलिए आप दोनों इनसे नहीं करते, आगे नहीं चलते हम। आप देखेंगे भाई इसमें पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ये पॉलिटिकल थ्योरी। तो पहले तो हमें यही बात समझनी चाहिए कि पॉलिटिकल क्या है, उसने कहा है मीनिंग क्या है, अप्रोच क्या है। पॉलिटिकल गलत बता सही की, तो मैं अपने आप बात सुबह कमिटमेंट कर दिया मैंने आप लोगों से, गलत बताओ बोलो, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा, है नहीं। जब आप जिले पे बैठोगे और कहीं क्राउड आके मतलब थोड़ा सा गुस्से में आ गया, रोड जाम कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे? गोली नहीं चलवाओगे? वहां सीधी गोली नहीं चलानी है, बात भी करनी है, खाना भी है। अच्छा एक बात बताइए, सारे लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल का क्या मतलब है? एक क्या लगता है आप सुना होगा नहीं आपने, बोले यार मेरे साथ पॉलिटिक्स कर, क्या कर रहे हो मेरे साथ? पॉलिटिक्स कर रहे हो, या कोई कॉन्स्पिरेंसी रच रहे हो यार मेरे खिलाफ, मैं तो यार पॉलिटिक्स का शिकार हूँ। ये बात है, तो आप तो कभी आपके साथ तो नहीं हुआ सर? नहीं हुआ, गुड। नहीं क्या कंट्री है, लोग तो इसका भी, इसमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, गलत, लेनी नहीं चाहिए थी। यशवंत चंद्र बोस जी तो कहते थे कि हमें लेनी ही नहीं चाहिए। लाइन में कुछ बात कि हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव से, परफेक्ट कोई नहीं है, क्या है? कोई परफेक्ट नहीं है, ना आप है ना मैं हूं, और ना यहाँ तक कि गॉड पे भी लोग क्वेश्चन उठाने लगते हैं, बोले यार भगवान को मैं ही मिला था, मेरे साथ ही ये सब कुछ करता है ये, तो परफेक्ट कोई नहीं। ठीक? तो मेरे कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो मतलब है, वो पॉलिटिकल थ्योरी में हमें किन किन चीजों को स्टडी करना है, ये हमें आपको पता। पॉलिटिकल्स का मतलब तो है ही, आपको मैं बता रहा हूँ कि उसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। हमें किस किस चीज का स्टडी करनी है? पहली स्टडी तो हमें करनी है स्टेट की। स्टेट क्या है, लिबरल है या मार्कवादी मार्क्सवादी हैं, मार्क्सिस्ट है, या सोशलिज्म वाले हैं? मेरी बात, हम कैसे सोशलिज्म है? हम सोशलिज्म, और मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्स का नाम तो सुना होगा अगर आपने पॉलिटिक्स पढ़ी है। मार्क्स क्या कहते हैं? सोसाइटी की डेफिनेशन क्या देते हैं, कैसी होनी चाहिए उनकी नजर में? वो कहते हैं कोई राज्य सरकार होनी ही नहीं चाहिए, कोई सरकार ही नहीं होनी चाहिए, यही बात कहते नहीं? अपने आप
प्रोडक्शन पर जो जितना हक हो किसका हो, लेबर का होना चाहिए। जो कैपिटलिज्म है, जो 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 रिसोर्सेज पे अपना कब्जा करे हुए हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं कि जो मैंने पैसा अर्न किया है वो मेरा है। सोशलिज्म में ये बात कहते हैं कि सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ चाहिए। गवर्नमेंट क्या काम करनी चाहिए, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करे। किसे करे? बीपीएल वालों को फूड सिक्योरिटी एक्ट दे, जिस जो गरीब है उसे आयुष्मान कार्ड दे, 5 लाख तक का इलाज ले ले वो फ्री। आयुष्मान कार्ड का नाम सुना? अभी आपने भी सुना? टारगेट रहो, वजह पूछो कि इन्हें बेचारों को नहीं पता एसआईआर के बारे में। आपको तो क्या है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई बाजार पे कंट्रोल भी करेंगे, रूल एंड रेगुलेशन भी बनाएंगे, ठीक। लेकिन इंदिरा गांधी जी सरकार ने नहीं चाहिए जो पूरी तरीके से सबको नेशनलाइज कर लिया जाए। आज बैंक कहां जा रही हैं? प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं। रेलवे कहां जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर में। क्यों जा रहा है? क्योंकि काम ही नहीं कर रहे थे भाई, काम ही नहीं कर रहे थे। आज जो आपने सुना होगा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी 1992 से जो आए थे हम, एलपीजी का नाम सुना ना? एलपीजी का पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं कर रहा मैं, मिशन वाले की। हमने कहा बाजार जहां कर सकता है रेगुलेशन बनाए, कंट्रोल बनाए, कर भी आप काम करना, किसी के साथ कोई अनजस्टिस ना हो, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, क्योंकि सरकारी जॉब हर आदमी को तो नहीं मिलती। ये बी मार्ट जो नीचे है, अभी इंडिया में हो जाता अगर एलपीजी नहीं आती। टेंशन में तो नहीं आया कोई, तो नहीं आए, जाना नहीं, आप लोगों को नहीं आना, लोगों को थोड़ा सा मुझे ट्रैक पे लेना है। आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी किसकी थ्योरी है, स्टेट कैसा होना चाहिए? वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, या फिर डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, तानाशाही होनी चाहिए, या फिर मोनो राष्ट्रतंत्र होना चाहिए? ये पॉलिटिकल थ्योरी में बताया जाएगा कि स्टेट को कैसा होना चाहिए। पहली बात तो ये स्टेट ही क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है? मेरी गलत तो नहीं, मेरी गलत तो नहीं? स्टेट क्या है? गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक। स्टेट एंड गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट कहेंगे किसे, उसके कंपोनेंट क्या है? हाँ हाँ, वही तो मुझे बताएं, वही तो मैं आपसे, इसलिए तो मैंने आपको टारगेट, वो बता दीजिए चारों फीचर क्या है। 4 फीचर है, बिल्कुल राइट बात है, आपको पता है। चारों फीचर बताओ, मतलब स्टेट क्या बेटा, हम जहां बैठे इसे स्टेट कह सकते हैं? क्या जो सचिवालय है, नहीं कह सकते। स्टेट के कंडीशंस 4 हैं, ये बात आपकी सही है। पहली कंडीशन है एक जोग्राफिकल एरिया होना। पहली कंडीशन जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। कल एरिया होना चाहिए, या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, एरिया, एरिया लिखे आप। लिखना नहीं है अभी, आज नहीं लिख किसी को। आज तो हम बताएंगे कि हमारे कैसे बनने, किस राष्ट्र। तो पहला क्या है कि जोग्राफिकल एरिया हो। दूसरी बात उसमें यह है कि एक एक फिक्स या कुछ पॉपुलेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? पॉपुलेशन होनी चाहिए, उस एरिया में निवास करने वाले लोग होने चाहिए उस एरिया में। सब एक बात बता, जो ईटानगर अभी फिक्स है, नगर का एरिया फिक्स है ना, तो लोग भी रह रहे हैं। तो क्या ये सरकार ऐसा हो
सीखना है आपको, और मैंने कहा गलत ही बोलना है आपको, सही तो मैं बताऊंगा। बाउंड्री होनी, बाउंड्री होगी, चलो हो गई, बाउंड्री होगी, जोग्राफी एरिया हो गया कि ईटानगर का जो एरिया है, जो ईटानगर डिस्ट्रिक्ट है, उसका अपना एक एरिया होगा नहीं होगा, दूसरी पॉपुलेशन से भी रह रही है, तो क्या ये राज हो सकता है? ये राज नहीं हो। गवर्नमेंट का, इसका दूसरा फीचर क्या है? गवर्नमेंट। क्या होनी चाहिए भाई? गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस करे, जो इन पे अगर ये बदमाशी करे तो लाठी चलाए। अगर आप यूनान में जाएं, हाँ नहीं बैठे ऐसा नहीं पढ़ा पाऊंगा कि आप सर ऐसा कर लो। हाँ भाई, ये बात आप समझे, गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? ये बदमाशी करें, ऑर्डर मजबूत होना चाहिए, लाठी चले। जब यूनान में हम थे, यूनान, तो यूनान में कुछ नाम आपने सुने होंगे, चर्च है नहीं? तो यूनान में किसका बोलबाला? चर्च का। आया आपने थोड़ा, चर्च का बोलबाला। आज भी वेटिकन सिटी में किसका कानून चलता है? चर्च। संविधान को कंट्रोल कौन करता है? चर्च। वजह, वजह सिर्फ ये थी, आप नाम बताएं अब। मैं डोंगियास, मैं डोंगियास साहब बोल दूं, देगा? क्या जी, टाइम, उस एरा में पापी आदमी मान, तो ये बात कही जाती थी। आज भी कुछ धर्म शास्त्रों की जब बात करेंगे हम क्लास में बैठे, उस टाइम ये बात की थी, आप जो जन्म आपने लिया है, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की क्या मतलब? आपके यहाँ मोक्ष का कॉन्सेप्ट अलग हो, में अलग हो, में अलग हो, यही तो समझना है, सारी चीजों को समझना है। ये यूएसए में नहीं बैठे आप, यूके में नहीं बैठे, वहां एक कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं। इंडिया में कैसे रहते हैं? हर 2 किलोमीटर के बाद हर चीजें चेंज हो जाती हैं। ये सब कोऑर्डिनेट तो यहाँ करना है हमें, या नहीं करना है? सारी चीज की जानकारी अच्छी कौन होगा? आईएएस होगा, होगा नहीं होगा? और हो सकता है वो हरियाणा कैडर का हो, पंजाब कैडर का हो, आप पता नहीं कहाँ है वो, का मतलब सब बेसिक नॉलेज है, सब पता है कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनके फेस्टिवल होते हैं, कैसे उनके रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, आए हैं। हाँ कहो यार, यस होगा तो उसके पास क्या होगा? सारी नॉलेज होगी नहीं होगी? मैं हरियाणा का और मुझे कैडर मिल गया अरुणाचल प्रदेश, तो मुझे तो अरुणाचल प्रदेश में जॉब करनी है ना। अब अरुणाचल प्रदेश की मुझे जानकारी होगी या नहीं होगी? थोड़ी बहुत चाहिए। यही कोऑर्डिनेट करना है हमें, आपको जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी नहीं चाहिए हमें, लगभग सभी लोगों की जानकारी हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप प्रोविंशियल सर्विस में सीएस में, अगर आप एससी में, अगर आप जितनी भी ट्राइब्स हैं, क्या उनके रीति रिवाजों की जानकारी चाहिए? चाहिए तो थोड़ी आप जिस जहां से बिलोंग करते हो आपको वही जानकारी हो। तो पूरे अरुणाचल प्रदेश के सोशल सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वहां बैठ के हम ये थोड़ी पूछेंगे आप कौन से हो भाई, कहां से आए हो भाई, पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है? बोले सर मेरी जो लैंड थी एग्रीकल्चर लैंड, किसी ने कब्जा कर ली। बोले कौन है? लिखो एफआईआर। अरे डॉक्यूमेंट्स चेक करो,
आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम नहीं बताएंगे आप कौन है, कहां से आए हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? बात समझ में आ रही है? अभी सरकार नहीं बन पाई, चर्च सरकार नहीं था, राजा, वहां का जो राजा था वो चर्च के अधीन था। वहां जो सामंत थे, जो बड़े वाले भू लैंडलॉर्ड थे, आम आदमी को समझाया जा रहा था स्वर्ग जाना है, इसका इसका पासपोर्ट हमारा, क्या करना है? बोले जो कमाया उस चर्च को दान दे दो। हाँ भाई, दोनों लोग, जो आपने कमाया, जो अर्न किया है आपने पैसा, उसे कहां दे दो? चर्च को दे दो, और पासपोर्ट हम पे है, सीधा जन्नत में पहुंचाएंगे। आदमी रैशनल नहीं था, नहीं था बेटा, रैशनल नहीं था। भौगोलिक एरिया था उसके पास और पॉपुलेशन भी थी, लेकिन सरकार नहीं थी, राजा के पास उतनी पावर। क्या जब डेवल एरा आया, डेवल एरा आदि हो, मतलब ने कहा भाई ऐसा कम, व्यापार ही नहीं था वहां, ट्रेड ही नहीं हो रहा था वहां, एग्रीकल्चर में जो हो रहा था वो सीधा चर्च ले रहा। कभी किसी बुक्स को पढ़ा है, किसी कुरान पढ़ा है? चित्र और पढ़े चाहे तो, टाइम होता। अब गवर्नमेंट का होना जरूरी है, क्या करने के लिए? रेगुलेशंस करने। चौथा इसका पॉइंट होता है, क्या होता है भाई? संप्रभुता है अपना, सॉवर्जिनिटी नहीं है भाई किसी ने, सॉवर्जिनिटी। ये क्या है? ये इसका जो पॉइंट है, सबसे की पॉइंट है उसका, गवर्नमेंट और सॉवर्जिनिटी। सॉवर्जिनिटी का मतलब एक साइंस में अभी आप समझा, अभी अभी हमारी टैरिफ लगा दिया, किसने लगा दिया? इस पे लगा दिया, इंडिया पे लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि वो तेल कहां से खरीद रहे हो? तो भाई रसिया से खरीद हम तो रसिया से नहीं खरीदोगे। सेंस में है ये अर्जी है कि हम सॉवरन कंट्री है, हमारे अपने फैसले, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। मेन चीज क्या है किसी किसी स्टेट की? वो ये सॉवर्जिनिटी, कि हम यहाँ के प्रभु, चर्च करे नहीं, प्रभु तो ऊपर बैठे हैं, बोले नहीं यहाँ के प्रभु हम हैं, एम पी एम सी एम, यहाँ का प्रभु कौन है हम नहीं जानते, वो भी नहीं देखते, सुना है बैत करते हैं, ऐसा नहीं नाचते कि हम भी। लेकिन एक कोई स्टेट बनने के लिए कितनी कंडीशन, पीटी में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट की डेफिनेशन नहीं बता पाए, उसमें गलत करके आ गए थे। तो ये 4 टर्म एंड कंडीशंस है, 4 फीचर्स हैं उसके। क्या क्या है भाई? पहला एक ज्योग्राफिकल एरिया होगा, स्टेट तभी कहेंगे हम, बाद में करेंगे स्टेट कैसा है, लिबरल है या मार्केटिस्ट है या फेमिनिस्ट है, ठीक है, या सोशलिज्म है। पानी पिया आपने आज? नहीं पिया था आज? हाँ, बड़ा काम करना पड़ा। मैं अपनी कोशिश करें, आप लोग कोशिश तो करें, मेरी बात समझ, किसी स्टेट किसे कहेंगे बेटा? 4 फीचर हो, ईटानगर को ज्योग्राफी क्या है, लेकिन लेकिन इसके पास क्या नहीं है? संप्रभुता नहीं है। इसके पास है, अरुणाचल प्रदेश की सरकार के पास है सॉवर्जिनिटी,
कि अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री में रहने वाले लोगों के लिए कानून बना सकती है कि विधान, जो कानून बन जाएगा बिल्कुल मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर लाठी के जरिए बनवाया जाएगी। तो सरकार के ये 4 फीचर, अब सरकार है तो चार फीचर्स आप लिख सकते हो थोड़े थोड़े, आगे चलती रहे लेवल से गोली चलूंगा। 4 फीचर लिखे, पूछेगा तो फीचर याद रखे, चारों फीचर लिख लो। क्या लिख लो? स्टेट कहेंगे ना स्टेट। अब जो ये स्टेट है तो ये सोसाइटी है, सोसाइटी है। अब सोसाइटी में एक फैमिली हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। आपकी फ्रेंड सर्कल हो सकता है, नहीं तो सोसाइटी हो सकती है फ्रेंड सर्कल। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? 4 किताब लगाओ इनका, ये इसका बुरा नहीं मानना जो मैं बोलता कभी उसका चीजें तो छोड़नी, चीजों को समझ के पढ़ना। 4 फीचर अगर आपके याद है तो आप स्टेट की डेफिनेशन वर्ड में लिखेंगे तो अपने ही बनने हैं, चाहे तो किसी चीजों को रट चल होना इंपॉर्टेंट चीजें जो है। भाई क्यों देखना पड़ता है? भाई क्यों में मान लीजिए उन्होंने स्टेट से क्वेश्चन पूछ लिया, शायद अगली बार स्टेट ना पूछेगा, राइजेशन पूछ ले वो, सोशलिज्म पूछ ले वो, जस्टिस पूछ ले वो, डेमोक्रेसी पूछ ले वो, राइट पूछ ले, बस में नहीं। तो उस तरीके से हमें चलना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं मेरा मत। मुझे बिल नहीं बनाना, मैं चाहता हूँ बस ज्ञान अगर लेना है सन। अब जिले पे बैठ जाओगे तो ज्ञान तो वैसे ही बढ़ जाएगा, कोई तरह तरह के लोग मिलेंगे आपसे आकर, हम बताएंगे, मंत्री जी भी आएंगे, विधायक जी भी आएंगे, वो अपनी अपनी बताएंगे, तो ज्ञान तो वैसे ही वितरण। उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। थर्ड बात, आप किसी कम्युनिटी से भी हो सकते हो, सकते ना कम्युनिटी। कम्युनिटी आपकी, आप किसी रिलीजन से बिलोंग भी कर सकते हो, करते ही है। आप किसी क्या नहीं कर सकते भाई, करते हैं। क्या कि तो ये पहचान है, वो करता है किसी ना किसी रिलीजन से। ये यूरोपियन कंट्री वाला है, तो वो कस्टम ऐसे हैं कि पिताजी ने ये काम करा है तो बेटा, पिताजी ने ये काम करा बेटा भी यही काम करा। फैमिली का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक, आप किसी मस्जिद में जाते हो, चर्च में जाते हो जरूर, ये क्या मैं कह रहा हूँ, सोसाइटी है,
सब में एक चीज कॉमन है, वो है पर्सन। बिना पर्सन के तो है ही नहीं कोई भी चीज। चीजें सब नहीं, पर बहुत सी चीजें भी नहीं होती। अब क्वेश्चन मेरा फिर आप दोनों लोगों से नहीं पूछ। पहला क्वेश्चन ये है कि जो पर्सन है ये बड़ा है, सोसाइटी बड़ी। आदमी बड़ा है या फिर फैमिली बड़ी है? पर्सन बड़ा है या फैमिली बड़ी है? इसका जवाब कि हम बड़े हैं जाएगी, और कहा सोसाइटी बड़ी है तो गलती हो जाएगी। बताए ठीक है, सोसाइटी बड़ी है या पर्सन? आप अगर ये सुनो, अगर पर्सन बड़ा है, पापा जी का नंबर पैसा कहाँ से मिलता है? पैसा कहाँ से मिलता है? पापा जी से मिलता है। जो बड़ा क्या होगा? पापा जी कहेंगे अच्छे से बुलाओ इधर आप इतने बड़े हो गए, अब हमसे बड़े हो। तो मेरा मतलब बात आपके आंसर गलत नहीं, लेकिन इसका सटीक आंसर किसी के पास नहीं। अगर आप पर्सन को छोटा कहते हो तो फिर सोसाइटी का क्या मतलब है, और सोसाइटी को छोटे करते हो तो फिर पर्सन का क्या मतलब है? इसलिए आप इन्हें, हर आदमी ने क्रिटिसाइज करा। जो पर्सन को लेके आ रहे हैं वो व्यवहारवादी थे। कैसे थे? बिहेवियर वाले थे। सोसाइटी में पर्सन को फर्स्ट रख रहे हैं, वो कौन थे? व्यवहारवादी। और जो सोसाइटी को रख रहे थे वो कैसे थे? ट्रेडिशंस थे। राइट काम कर अगर क्लास पता है कि मैं डीप में नहीं, मैं आपको बेसिक से ये बात बता रहा हूँ चीजों को। अब सोसाइटी में बड़ा छोटा छोड़ दीजिए, इसका कोई सटीक जवाब नहीं है बेटा। इसका कोई सटीक जवाब, इसे हर तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। अब बात यह है कि ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी इसमें आइडियोलॉजी आती है। पहली आइडियोलॉजी है कि अगर समाज है तो उसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा? हाँ भाई, भाई अब आप मुझे बताएं, सोसाइटी है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल संघर्ष होगा। देखा होगा बहुत संघर्ष हम आज अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी एक जाति के दूसरी जाति पर अटैक कर रहे हैं, दूसरी जाति के तीसरी जाति पर अटैक कर रहे हैं, कोई मंदिर पर लड़ रहा है, कोई मस्जिद पर लड़ रहा है। क्या है ये? संघर्ष। तो जो संघर्ष है हमारे पास, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट है। स्टेट भी चल रहे हैं, चल रहे हैं, स्टेट भी चल रहे हैं ना, नहीं गए अभी, जाएंगे नहीं, अभी तक जाएंगे स्टेट में। जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें दो अप्रोच बन के आती हैं।
पहली अप्रोच है कि इनका सॉल्यूशन निकाला जाए, इनका संघर्ष निकाला जाए, सॉल्यूशन निकाला। मान लीजिए दो कम्युनिटी आपस में लड़ गई, क्या करा जाए? आर्मी को लगाया जाए, पुलिस को लगाया जाए, या कि किन्हीं नेताओं से बात करी जाए, उनकी क्या प्रॉब्लम है उन्हें सॉर्ट आउट करा जाए, बातों को मान लिया जाए। अगर उनकी बातें अनुचित हैं, जो देश हित में नहीं है या किसी सोसाइटी के पक्ष में नहीं है, बातें कैसे मान ली? मान लीजिए पाकिस्तान कहने लगे कि J&K हमारा है, दे दें, क्या होगा? क्या होगा? अरे आर्मी भी लगेगी वहां, लेकिन नहीं लगेगी, क्यों लगेगी? क्यों? क्योंकि उसकी मांग उचित नहीं है। कह रहे हो लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई साहब? वो दूसरा कर रहा है इसलिए कर रहे हैं हम तो। सरकार की जिम्मेदारी क्या, उस ज्योग्राफिकल एरिया को प्रोटेक्ट करना है, नहीं है? सरकार क्या काम करेगी? वेलफेयर करेगी, लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कराएगी, नहीं कराएगी? अगर कहीं लाठी पुलिस को और आर्मी को चलानी पड़ जाए तो वो लीगल सा है या नहीं है? बैलेंस कैसा है? वो लीगल है। सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया हमने, क्यों कर दिया? यार तंग आ गए थे। यहां जो संघर्ष है उसका समाधान निकाला जाए या उसे समाप्त कर दिया जाए, दो चीजें निकल के आती हैं। क्या है, क्या निकल के आती है चीजें कॉन्फ्लिक्ट की? पहले तो जो समस्याएं हैं, संघर्ष है, उसे क्या करा जाए? समाधान सॉर्ट आउट करा जाए, सॉर्ट आउट करा जाए। सॉर्ट आउट कैसे हो सकता है बेटा? कैसे हो सकता है? हाँ भाई, कैसे हो सकता? साल या बुरा सुन रहे? लॉजिकल बात, हम लॉ बना दे, क्या कर दे? हम बना दें, कोर्ट बना दें। कैसे? कौन से कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमारी बात, लॉ बना दें, हम एडमिनिस्ट्रेशन बना दें, पुलिस दे दें, जो संघर्ष हमारे बीच में हो रहा है। मान लीजिए मंदिर मस्जिद पे लोग लड़ गए, क्या करें? हम बैठे देखते रहे कि भाई साहब चलो तुम्हारा धार्मिक मामला लड़ते रहो, तो फिर कहाँ है स्टेट? सरकार कहाँ है? हाँ भाई, सच बात है, सरकार कहाँ है फिर? सीधा हमसे ट्रंप साहब कहने लगे, बोले नहीं रसिया से तेल नहीं लोगे, तो सॉवर्जिनिटी कहाँ है फिर हमारी? हम दबाव में ले रहे हैं। तो आई रही, जो हो रहा है आपके सामने वो दिखा रहा हूं मैं तो। ट्रंप लड़ रहे थे तो वो बता रहा हूं मैं आपको, पाकिस्तान लड़ा तो वो दिखा दिया मैंने आपको। तो तरीके से लॉ बना दिया, कोर्ट बना दो, स्टेशन बना, एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली आर्मी और पुलिस बना, क्या बना ले तो समस्या का समाधान, कॉन्फ्लिक्ट का समाधान हो सकता है, जिंदगी भर होता रहता है। भाई जब से देश आजाद हुआ 1947 से आज तक हम क्या कर रहे हैं? संघर्षों से जूझ रहे हैं, नहीं जूझ रहे? समाधान करते हैं। कभी फीमेल के साथ कोई प्रॉब्लम है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया हमने। हाँ कहो, कर रहे नहीं कर रहे? कहीं ज्यादा उग्र हो गए तो हमने लाठी चला दी, जैसे
किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्हें समझा बुझा के हटाया, बिल वापस ले लिए, समस्या का समाधान। मोदी जी ने कही थी कि हम किसानों की आमदनी कितनी कर देंगे 2022 तक, डबल कर देंगे। तो किसान ये पूछ रहे आप कितनी, तो किसान वो पूछने लगे बोले अब तो बताओ कितनी है हमारी, डबल करके कितनी करोगे। और अगर डबल करने की हमारा विजन है तो क्या होगा, हम पॉलिसी के लेवल पर करेंगे या नहीं। जब बोरे में नोट ले जाएं, लो लो भाई आपके इतने पैसे, आपके इतने पैसे, समझ में आती है मेरी बात। कैसा होगा समस्याओं का समाधान, पॉलिसी के माध्यम से, कानून के माध्यम, इनकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए इन्हें, जहां ज्यादा महंगा बिके वहां बेच दे जाके। मेरी बात समझ पक्का। देख लो कि पॉलिटिकल साइंस के दो धुरंधर हैं मेरे पास, आप और एक पीछे वाले, बाकी को तो मैं इन्हें समझा रहा हूं। आप मतलब ऐसे समझिए, किसी भी समस्या का समाधान कैसा हो सकता है। जैसे मैंने सुबह एक एग्जांपल दिया कि मॉमडन लेडी हमेशा डरी हुई रही, किस बात पे, कि हस्बैंड आएगा शाम को और उसे एक गिलास पानी नहीं मिला तो वो ट्रिपल तलाक देगा और गेट आउट कर देगा। सोसाइटी में प्रॉब्लम थी, संघर्ष था नहीं था। एक उसके पड़ोस में रहने वाली एक हिंदू लेडी बिल्कुल नहीं डर रही थी, क्योंकि उसे पता कि तलाक दे ही नहीं सकता मुझे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है सब समाज में, सोसाइटी में है या नहीं है ये, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा, लॉ बना के, बनाया नहीं हमने, लॉ बनाया नहीं बनाया। अब आप बिल्कुल राइट टाइम, ऐसे ही तो करना है, जबरदस्ती हाँ नहीं करा रहे, जो आपको लगे उस पर हाँ करना है। किसके माध्यम से हो सकता है, कानून के। कौन बनाएगा, सरकार बनाए। सरकार कैसी होगी, सॉवर्जिनिटी होगी, संप्रभु होगी, जो किसी के दबाव में काम नहीं करे। हमारी मर्जी है, हम डीजल वो सॉरी ऑयल रसिया से खरीदें या फिर यूएसए से खरीदें। आकर हमसे ये नहीं पूछ सकते आपने ऐसा क्यों करा, हमारे फैसले। सॉवर्जिनिटी का मतलब समझिए क्या है, ये हमारे फैसले, हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। क्या मैं अपनी बात, ये बात बिल्कुल समझ में कि समस्याओं का समाधान करा जाए या समाप्त कर दिया, एंड कर दिया जाए समस्याओं का, दो ही रास्ते हैं, या तो समाधान करो या फिर एंड करो। एंड कैसे होगा, गोली चला दी जाए और कहां बैठोगे। हाँ भाई, या मैं, ये मेरी बात आपको समझ में आई है नहीं आई है, बिल्कुल आई है यार, तो मैं मान गया आपको आई है मेरी बात। हाँ भाई, आप लोगों को भी समझ में आई है नहीं, स्टेट के चार फीचर। पहला, एक फिक्स एरिया होगा, ज्योग्राफिकल एरिया होगा, उसमें कुछ पॉपुलेशन रह रही हो, ठीक। तीसरा, उसमें एक सरकार होनी चाहिए, और चौथा, उसमें सॉवर्जिनिटी होनी चाहिए। उसकी सॉवर्जिनिटी का मतलब समझ लो, हम किसी के दबाव में कोई फैसले नहीं लेंगे। तो ट्रंप ने कहा रसिया से क्यों खरीद रहे हो, बोले भाई साहब हमारी मर्जी, आप कौन हो बीच में बोल रहे, हमारे फैसले हैं ये, और अगर ये फैसले नहीं है आपके पास तो आप ना सरकार है ना आप स्टेट है। सॉवर्जिनिटी का जो सुपर फीचर है वो कौन सा है, स्टेट का जो जो सुपर फीचर है वो कौन सा है, सॉवर्जिनिटी। संप्रभु है, हमारी मर्जी है हमने फैसले कौन से लिए, कब लेने, कितने लेने। क्या मैं अपनी बात को समझा पाया हूं इसमें पूरी तरीके से। वो कह रहा है कि जो समस्या का समाधान है, सरकार ही ना रहे, पुलिस, मान लीजिए पुलिस, पुलिस ही ना हो, आर्मी ना हो, तो क्या आप कॉन्फ्लिक्ट का सॉर्ट आउट कर सकते हो। मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में जो हुआ वो आपके सब सामने की, क्योंकि मैं अबेयर नागरिक हूं इंडिया का, तो मुझे तो सारी चीजों, क्या अगर मैती और वो जो दूसरा संप्रदाय थी उन्हें लड़ने दिया जाता था, तो तुम सरकार होने का
तो मानव को बचाना है, ह्यूमन डेवलप करना है, ह्यूमन वेलफेयर करना है, और वही नहीं बचेगा तो फिर काय की सरकार और काय की सॉवर्जिनिटी और काय का ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन ही नहीं होगी। मेरी पूरी बात आप समझ गए हैं पूरी तरीके से कि जो पुलिस पुलिस ही नहीं हो, और जब पुलिस ही नहीं होगी, आर्मी नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से स्टेट होगा ही नहीं। पड़ोसी को आप धमकाओगे, पड़ोसी आपको धमकाता रहेगा। जिसके पास ज्यादा पावर होगी यानी कि बाहुबल होगा, शासन कर लेगा। कर लेगा नहीं कर लेगा। इसलिए सरकार का होना जरूरी। सरकार के साथ साथ उसके साथ क्या होना चाहिए? सरकार के पास सॉवर्जिनिटी होनी चाहिए, उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए, या नहीं? वो वेटिकन सिटी वाला मामला नहीं है कि सॉवर्जिनिटी किसके पास है, उसके पास पासपोर्ट है कहां भेजने का? स्वर्ग भेजने का। क्या करेंगे? बोले वहां ना कोई खाने की टेंशन, की टेंशन, बाइक की जरूरत, कार की जरूरत, दौड़ते रहे। जब एनलाइटमेंट हुआ, रेनेसां आया, पुनर्जागरण जिसे कहते, लोगों में तार्किक क्षमता आई, तो क्या करा फिर? भौतिकवादी जीवन जी, चीजों को यूटिलाइज करना। बोले पैसा है, कार भी अच्छी वाली, बंगला भी अच्छा वाला, बच्चे भी अच्छे स्कूल में, चर्च को उतना स्टेटस है या नहीं है? क्योंकि अगर मैं अपने अल्लाह को गलत कहने लगूं तो पता चला मेरी सोसाइटी मेरे खिलाफ हो जाएगी 2 मिनट में, मेरी फैमिली हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है आदमी तार्किक तो होना चाहिए। फिलोसफर की एक कहानी छोटी सी है, मैं बता। फिलोसफर है पेरियार, केरला के। मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे उन्हें। वो कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या कुछ और भी चीज हो, बोले 6 महीने इन चीजों में पैसा बैन कर, 6 महीने 4-5 जगह पैसे को बैन कर दो, कोई दान दक्षिणा नहीं देनी है। बोले भगवान अपने आप उठ के निकल जाए। ऐसा क्या है? ये तर्क है एक? क्या है ये एक उनका तर्क है। लेकिन जो यूरोप में या यूनान के चर्च थे वो दूसरी बात बताते थे। बोले नहीं, जो कुछ पैसा है वो हमारे पास रखो और ये पासपोर्ट रहा, सीधा स्वर्ग पहुंचाएंगे। आपने देखा उसमें भी फिर बाद में कैथोलिक और प्रोटेस्ट 2 लोग हुए। है अपने यहाँ है कोई इसमें से अपने यहाँ उस तरह का? तो हाँ, आप हैं और एक कैथोलिक होते। कैथोलिक होते ना, कैथोलिक कौन है? वो ट्रेडिशनल टाइप के थे, ट्रेडिशनल लोग थे जो जो सीधा वही मान रहे थे। और जो प्रोटेस्टेंट थे वो कौन थे? उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर और उन्होंने वो तर्कवाद पे आए कि नहीं यार ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये बोल गलत है। इन चीजें निकल के आई। तो आप पहले हमारी बात समझ गए पूरी तरीके से कि स्टेट किसे कह रहे हैं हम। स्टेट के 4 फीचर्स हैं। ठीक, समस्याएं हैं किसमें? पर्सन और सोसाइटी में समस्याएं हैं। तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो उन्हें सॉर्ट आउट करा जाए किसके जरिए? इसके जरिए, या फिर उसे एंड करा जाए। पुलिस ही ना हो तो फिर ये मतलब नहीं होता कि ये समाप्त हो जाए। समाप्त हो जाएगा अपने आप, लड़ते मरते चले जाएंगे लोग। ठीक, तो पॉलिटिकल थ्योरी में जो मीनिंग था वो कोई एक फिक्स अप्रोच नहीं है, हर आदमी की अपनी अपनी अप्रोच है। तो ये बात आप टोटली समझ गए कि एक कोई खास फिक्स मीनिंग नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल इनसे पूछा कि ये बताइए आदमी बड़ा है या सोसाइटी बड़ी है, इसका कोई फिक्स जवाब नहीं। तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी का कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं है। ठीक, हर आदमी ने अपने तरीके से उसे डिफाइन किया। थ्योरी मीन ए सिस्टमैटिक सेट ऑफ आइडिया और रूल्स। एक लाइन में अगर कोई मीनिंग का मतलब समझे वो ये है, थ्योरी मीन ए सिस्टमैटिक सेट ऑफ आइडिया एंड रूल्स। बस
देखिए हम डेमोक्रेसी रख रहे हैं और यूएसए में भी डेमोक्रेसी है क्या नहीं है? यूएसए में भी डेमोक्रेसी है। वहां कैसी कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल। वहां सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है। और हमने कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है? पार्लियामेंट्री। तो पार्लियामेंट्री में क्या है? जो यहाँ का हेड ऑफ नेशन है, जो प्रेसिडेंट है, वो कौन है? नॉमिनल हेड है नहीं है? लेकिन रियल हेड कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है। यूएसए में इसका उल्टा। इसका मतलब ये थोड़ी कि यूएसए में डेमोक्रेसी नहीं है। यूके में भी डेमोक्रेसी है नहीं है? तो ये अलग अलग बात हो सकती है। इसलिए क्या है कि हर आदमी ने इस मीनिंग को अपने तरीके से डिफाइन किया। और टोटल अगर कोई एक लाइन में आपसे पूछे तो कह देना कि क्या है? सिस्टमैटिक आइडिया एंड रोल है। जैसे भी चल रहा हो वैसे चलाओ। अब यूएसए में, यूके में और इंडिया में कितना डिफरेंस है? वहां जो कम्युनिटी है वो किसी जाति समुदाय की एक की ज्यादा रहती है। इंडिया में हर 2 किलोमीटर के बाद चीजें बदल। तो हमने कहीं ना कहीं लोगों को एक्सेप्शन दे ही रखे। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल अगर संविधान में जब हम आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा किन्हें किन्हें दे रखे हैं। ठीक है। कुछ 371 के आर्टिकल में जो हमारे कुछ स्टेट हैं जिन्हें हम स्पेशल प्रोविजन दे रखा है। एक स्पेशल प्रोविजन हमने 2019 में अभी जेएंडके को खत्म ही करा है। 70 को खत्म करा नहीं करा है? हाँ भाई, करा नहीं करा, ये बताओ। न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? न्यूज़पेपर है आपके पास? पर डे पढ़ते हैं? तो फिर रखते क्यों उसको? क्या करते हो? न्यूज़पेपर पर डे पढ़ना है और कल वो मुझे मेरे पास लेके आना है। हाँ, और मुझे बताना है कि आपको उसमें से क्या पढ़ना है। समझो यार, कम सर बनने की सोच ली तो मुझे तो नहीं लगता कि आप जीनियस नहीं है। जिसने सोच भी लिया हो तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है ही, और लोगों से तो अलग है ही। बाकी तो लोग एसएससी में बैठे, एसएसबी होता है ना यहाँ, इसमें अरुणाचल प्रदेश में क्या एसएसबी होता है ना? हाँ, तो वो क्लर्क ग्रेड की जॉब ही तो है। वो कौन सी है? एसएसबी का जो एग्जाम होता है प्रदेश में, क्लर्क ग्रेड का ही तो एग्जाम है या फिर इससे ऊपर का है? क्लर्क ग्रेड का एग्जाम है, जरूर नहीं। और आप 8-7 लोगों ने अगर ये सोच लिया कि हमें पीसीएस बनना है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों नहीं कहूं? ये तो आपके दिमाग में तो कहीं ना कहीं ये बात थी कि हमें पीएससी का एग्जाम देना है। तो पीएससी का एग्जाम देने के लिए कहीं ना कहीं तो और लोगों के मुकाबले तो अलग ही सोचा है आपने। मेरी बात समझ, जबरदस्ती हाँ कर रहे हो? जबरदस्ती हाँ भी नहीं करना है यार। देखो, हर बात पे हाँ भी नहीं करना है। तो भाई देखिए, हमारा जो सिस्टम है, मीनिंग है, वो हर आदमी ने अलग अलग बताया। ठीक। जो इसके बाद में मैंने बताया अप्रोच। अप्रोच सबको समझाया जाएगा, उसकी आप टेंशन। अप्रोच क्या है? मार्केटिस्ट मार्क्सवादियों ने अपने तरीके से डिफाइन किया। किसे? स्टेट को। करेंगे नहीं करेंगे? मार्क्सवादी चाहते हैं क्या क्या होना चाहिए? कोई सरकार ही नहीं होनी चाहिए, कोई पुलिस ही नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब, इतने बड़े आदमी को कैसे संभालोगे आप? लिबरल वाले कह रहे हैं कि लिबरलाइजेशन होना चाहिए, सरकार जितनी लिबरल हो लोगों का वेलफेयर करे। कुछ लोग कह रहे हैं कि फीमेल को ज्यादा, फेमिनिस्ट हैं लोग, पढ़ा नहीं फेमिनिस्ट पॉलिटिकल साइंस में, कहते हैं फीमेल को इक्वलिटी देनी चाहिए। कहां? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, तीनों जस्टिस मिलने चाहिए उसके पास। भाई, जो राइट टू इक्वलिटी कहती है वो क्या कहती है? वो कहती है सब बराबर है। ठीक है भाई, सब बराबर, चलो अच्छी बात है। फीमेल के साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एग्जाम्पल मैंने ट्रिपल तलाक का आपको दिया ही था।
तो फेमिनिस्ट लोग कह रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी में फीमेल को भी उतना ही राइट होना चाहिए जितना एक मेल को होना चाहिए, उसके पास भी वो सारे अधिकार होने चाहिए जो। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? अप्रोच में हमें क्या पढ़ना है? अप्रोच में क्या पढ़ना है? लिबरल स्टेट किसे कह रहे हैं, सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट वाले लोग क्या कह रहे हैं, ठीक। उसमें दो चार एक एक दो थिंकर जो उनके टेंशन है। पहले मेरी थिंग में मैं आपको ये क्या है, वो क्या है, वो एक माइंडसेट है लोग, ठीक है। तो माइंडसेट क्या है? सिस्टमेटिक सेट ऑफ आइडिया है और रूल्स है। जब हम अप्रोच में आते हैं मित्रों, तो अप्रोच में हमें क्या पढ़ना है कि स्टेट कैसा होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, मार्क्सवादियों की तरह होना चाहिए, या फिर फेमिनिस्ट होना चाहिए। आप मेरी पूरी बात समझ रहे हैं? पर इसमें से कैलकुलेशन निकाला जाएगा कैसा होना चाहिए, हमारा कैसा है, हमारा इंडिया कैसा है। एंथीम कहां पे लेकर आनी है हमें? इंडिया पे, कि इंडिया कैसा है। अगर इंडिया में ये सब चीजें हैं, प्रॉब्लम कहां कहां है, वैसे भी तैयार हो जाता है आपका। हाँ बेटा, आप अपना नाम और राधे यादे राय हैं। चलो अब चलो जो भी है अच्छा है। क्या मैं अपनी बात समझाया? मतलब के पॉलिटिकल साइंस चल रहा है ऐसे, कहीं से उखटा लाए उस सर को, ये नॉर्थ ईस्ट पीएससी वाले फिरोज सर को कहीं ऐसा तो नहीं उठाए, बोले क्या क्या बोल रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं। चीजों को तो अंडरस्टैंड करने एक दिन तो लगता ही है, अगले दिन से आपको कुछ चीजें और ज्यादा समझ। तो अप्रोच कौन कौन से हैं वो आपको देखने हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसका क्या है। थ्योरी ऑफ स्टेट अभी आपको समझाया मैंने, हाँ भाई। थ्योरी ऑफ स्टेट कौन कौन सी? लिबरल, कैसा होना चाहिए स्टेट, नियो लिबरल, ये भी पढ़ना है, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनाइजेशन एंड फेमिनिस्ट। डरना नहीं किसी को, बस बेसिक चीजें मैं समझाऊंगा आपको, इसकी ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। फेमिनिस्ट क्या चाहते हैं, लिबरल वाले क्या चाहते हैं, हर आदमी के थिंकर अलग अलग। वेस्टर्न थिंकर भी हैं, चार पांच वेस्टर्न देख लेंगे, बाकी टू और टू है नहीं, मैकियावेली हम सुने नहीं, उन सुने ही होंगे यार बैकग्राउंड। सो प्लेटो है नहीं, मैकियावेली, जे एस मिल, गार्नर, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतने भी ज्यादा। तो नेक्स्ट क्या है, ये चीजें अगर आपने समझ ली यहाँ तक, पॉलिटिकल साइंस में अच्छा नहीं क्या है भाई। जस्टिक्स, विद स्पेशल रेफरेंस लॉस। आज मेरी जिम्मेदारी, पिछला जब भी एग्जाम पीएससी का हुआ है, उसके पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर आज ही देखें, है नहीं बताएंगे ना, कल आके मैंने देखा है, हाँ मिले ना, सर को पकड़ सीधा क्वेश्चन पूछा उसने स्पेशल रेफरेंस में, किसके किसकी किसकी डेफिनेशन, जस्टिक्स की। जस्टिक्स क्या है? थ्योरी ऑफ जस्टिक्स एंड इट
इक्वलिटी सब हो गए नहीं, क्लर्क बनने बैठ कर लिखते रहे, जैसा अफसर हुआ तो परेशान कर ले, हाँ लिखो सब। ये टीचर है, उसे इंटरेस्ट आता है दूसरों को, यही तो पढ़ना PSIR में नहीं, आप यही पढ़ना PSI। इक्वलिटी सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, द रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी फ्रीडम अफर्मेटिव एक्शंस, जो भी एक्शन हमारे लिए इक्वलिटी में आपको बताया इक्वलिटी किस किस के साथ चाहिए। हर करने अपनी अपनी अलग अलग उसकी डेफिनेशन दी है, लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटी में प्रॉब्लम है नहीं है। अगर नहीं होती तो कानून क्यों बनता, पॉक्सो एक्ट क्यों बनता, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों बनते, ट्रिपल तलाक पे कानून क्यों बनता, समस्या थी। बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। फ्रीडम किसे कह रहे हैं? जुड़े रहिए। राइट, राइट मीनिंग एंड थ्योरी डिफरेंस काइंड ऑफ राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, बात समझ में? सारी चीजें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बेसिक चीजें सब। डेमोक्रेसी, वैसे में भी डेमोक्रेसी है या नहीं है? इसी के जो यूएसए के लोग से भी ज्यादा पावर है कि आप सिटीजन कहाँ के हैं बेटा? इंडिया के या अरुणाचल प्रदेश के हो? सिटीजन की बात कर रहे हो, डोमिसाइल की नहीं। इंडिया के। यूएसए में डबल स्टेट का भी सिटीजन है और वो यूएसए का भी। संविधान भी दो हैं, हर स्टेट का संविधान अलग है, यूएसए का संविधान। वहाँ का जो गवर्नर ऑफ स्टेट है वहाँ इलेक्टेड होता है, हमारे यहाँ जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट भेजते। तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ठीक। चलिए आगे देख, डेमोक्रेसी समझ लो। पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स से कहते हैं सबसे बड़ी खतरनाक चीज यही है। हर आदमी चाहता है इसे अपने कंट्रोल में करना, या नहीं चाहता? वो कौन था? हिटलर, मुसोलिन, पावर का मिसयूज कर रहे थे, कर रहे थे नहीं कर रहे थे? आइडियोलॉजी ये चेक करने लिए वही है, रुक जाओ। एंड आई जो है ना, आपको ये और पढ़, एक प्रॉमिस है, मैं आपको टेंशन नहीं दूँ, बस चीजें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी समझनी सारी पड़ेंगी, समझनी सारी पड़ेंगी। कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं आपके वेद, बुद्ध वाले क्या कहते हैं, जैनिज्म वाले क्या कहते हैं? पहले मेरी पूरी समझ रहे हैं, कैसा स्टेट होना चाहिए, कैसा प्रशासन चलना चाहिए। मनुस्मृति का नाम सुना होगा आप लोग, स्मृति का। ब्रह्मा ने कहा कि जो भगवान जी हैं, जो
जो हमारी बॉडी के ऑर्गन हैं उनसे ही ब्रह्मा है। जैसे कि ये रहा ब्राह्मण, ये रहा क्षत्रिय, ये रहा बैश्य और ये रहा शूद्र। कैसे कैसे सोसाइटी को डिफाइन किया, कैसे सोसाइटी उस टाइम चल रही थी। ब्राह्मण को चोरी करने पर कोई सजा नहीं थी, शूद्र ने चोरी कर ली तो उसके हाथ कटवा दिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बेसिक नॉलेज तो हमें लेनी पड़ेगी इनकी। ठीक, पॉलिटिकल थॉट, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में चल लिएगा, समझ रहे हो नहीं आप? चाणक्य चल लिया। ठीक, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन क्या है, सर सैयद अहमद खान, अरबिंदो घोष, वेस्ट बंगाल वाले, याद है आपको अरबिंदो घोष? एम के गांधी, ठीक, भीमराव अंबेडकर, एम एन रॉय, है नहीं? तो ये थिंकर तो हमें बेशक हमें एससी वाला सीएस वाली देनी, इससे आप अपने सही करके। अगर ये ब्रॉड लेवल हो गया तो फिर मामला ज्यादा लंबा हो जाएगा। वेस्टर्न वाले प्लेटो, अरिस्टो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक्स, बेल, मार्क्स, 4-5 पढ़ा देंगे आपको हम। वेस्टर्न वाले हैं ये, इसमें स्पेशली आपको पढ़ना है प्लेटो, अरिस्टो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक्स और जॉन मिल्स, और भाई एक ये कल की क्लास में आप एपीपी और जीएस का भी सेकंड पेपर सिखाऊंगा। आसान तो नहीं हुए मेरी क्लास में, आसानी वाली मैंने आपको कोई सॉफ्ट वे में आपके साथ चला हूं। जो चीज है वो है ये। क्या क्या लिखा है? इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल्स, तो हमने आजादी की लड़ी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मास सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस, कंस्टिट्यूएंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, पीजेंट, चीजें हमें ठीक, जो भी कुछ है इसमें पढ़नी। जब भी इससे क्वेश्चन पूछेगा आप पूछेगा, पहले यूनिट से ज्यादा पूछेगा। मैं यहाँ सेलेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन पहले एक बेसिक चीजें तो हमें समझेंगे नहीं। और अब जब आप एसए का उठा कर देखेंगे तो आपको एसए भी यहीं से मिल जाएगा। तो आप पूरा पूरा ही ना 2020 में एग्जाम हुआ है ना, ये 20 के बाद शायद 4 में हुआ है पीएससी का पेपर, 20 के बाद 4 में हुआ है मेरे ख्याल से, 24 में हुआ है ना, है ना? तो 24 का आपकी जिम्मेदारी बनती है ना सारे पेपर डाउनलोड करने की, उन्हें देखने की। किसका? जीएस के चारों पेपर, एसए, जो ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है आप लोगों का, दोनों का तो फिक्स है, तो पॉलिटिकल साइंस का दोनों का क्या ले आएंगे आप? दोनों पेपर लेकर आएंगे। तो उसमें देखेंगे कि मैंने आज जहां तक जो सिलेबस बताया उसमें कहां से कहां तक क्या पूछा गया। ये जिम्मेदारी, टीचर क्या पढ़ा रहा है ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी ये कुछ पूछा भी जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा। एग्जाम में हमारा पीसीएस का एग्जाम, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ या नहीं पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं हम 1.5 घंटा बर्बाद करके आ रहे हूँ। ये जिम्मेदारी ये भी चेक करना होता है, जो टीचर है, जो हमारी फैकल्टी है, वो सही डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। कि मायने रखती है सही डायरेक्शन, कि तो ये पूरा सिलेबस अगर सारे को रटने लगो तो 6 महीने लग जाए आपको। 6 महीने में तैयार नहीं होगा पॉलिटिकल साइंस। तो चलो आप पढ़े ही जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे जाके तो एक भी क्वेश्चन ना मिल रहा बेटा, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ज्ञानी नहीं बनना अभी,
क्या नहीं बनना? स्कॉलर नहीं बनना है, सर बनना। तो दाएं बाएं होकर निकलो, जो डिमांड है वो बात। ठीक, तो नेक्स्ट भी और देख लेते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेगेसी, ब्रिटिश रूल, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, silent feature of the Indian Constitution's preamble, fundamental right, duties, directive principle ऑफ स्टेट पॉलिसी होना चाहिए था। ये पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, पार्लियामेंट्री क्यों लिख दिया? स्टेट पॉलिसी होना चाहिए था, डीपीएसपी। अमेंडमेंट, जुडिशली रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर्स, सेक्टर्स। मैं समझ में इसका पहला सेक्शन और दूसरा, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट, और ये तीसरी और चौथी यूनिट, ये अगर अपनी तैयार हो जाती है तो फर्स्ट पेपर हमारा तैयार। ठीक, इसके लिए हमें आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। पहला प्रयास आप करेंगे, सारे पेपर डाउन, फिर देखेंगे हमें अच्छा गया है नहीं। न्यूज़पेपर अपने बैग में ही नहीं रखना है, टेबल पे भी रखना। और पढ़ना कैसे है ये बात समझ लीजिए। कभी भी कोई पढ़ाई करनी है आपको, कोई सीआईटी पढ़, टेक्स्ट बुक पढ़, ठीक, कैसा है ये मैंने कहा नहीं, इसका बहुत प्रॉपर मिल जाए ना। 7-8 लोग स्टाम्प पेपर गारंटी के साथ एग्जाम, बस आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए, ये नहीं कि मैं ही लगा रहा हूँ आपके पीछे। आप जाओ और बुक फेंको और क्लास में बैठो, कुछ नहीं करना, गारंटी तो सर ने ले। जब भी आप किसी चीज को पढ़ते, मान लीजिए अंडरलाइन कर रहे हैं, जो चीज हमें इंपॉर्टेंट लग रही है, जैसे कि जब मैं भी राइट डाउन कराऊंगा तो कुछ चीजों को कहूंगा अंडरलाइन करो। एग्जाम हॉल अंडरलाइन करनी है चीज, हाईलाइट नहीं करनी है, अंडरलाइन करनी है। हाईलाइट नहीं करनी है तो दिमाग खराब हो जाएगा। फिर एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल, मान लीजिए रूसो ने कुछ कहा, जहां इस पेज के इस कोने पर लिख, जहां लास्ट में ये आया समझ में तो यहां नीचे लिख दिया इसने। पढ़ने का तरीका, दूसरे पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, एनसीईआरटी पढ़ गए। जब रिवाइज हम करेंगे क्या देखेंगे, नजर जाएगी इस पे, जाएगी। ऑब्सेस बन जाएगी। आप मेरी बात के आधार पे आप समझ जाएंगे कि इस पूरे पेज का जो मतलब था, ऐसे मैंने क्या पढ़ा। दूसरी बात ये, टाइम तो मेरे क्या टाइम हो रहा है पर देख रहा होगा, इस वजह से बैठे हैं ना, तो टेंशन तो नहीं, क्लास होगी। चल प्रदेश के लोगों से मिलने सौभाग्य प्राप्त हो, तो आप पहले मेरी बात समझे। बेसिक एनसीईआरटी जरूर, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी, तो रिवीजन करेंगे। सिर्फ आप पेज देखेंगे, आप जितने भी आपने, अगर आप चाहो तो अपने 1-2 नोट्स भी बना, नहीं बनाना देंगे आप जीएस का, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं रहेगा? आप पढ़ के आओगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा नहीं होगा हमारे आपके बीच में। तो कल आपकी क्या जिम्मेदारी है, पेपर लेके आएंगे सारे लोग, न्यूज़पेपर, प्लस पीसीएस वाले जो पीएससी के पेपर भी लाने हैं, न्यूज़पेपर भी लाना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कल जब आपको कौन सा टॉपिक यहाँ से पढ़ना।
उसे पढ़ के आओगे तब मैं आपको समझाऊंगा, शायद आप ज़्यादा इंटरेक्शन करोगे, आप ज़्यादा गुस्से में नहीं देखोगे, प्यार से देखोगे, बोले हाँ ठीक है समझ में आ गया बात। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे 10 o'clock। थैंक यू सो मच। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 1-2 क्लास है तो उस टाइप की रहनी है। हाँ भाई।